कभी नोटिस किया है, कभी कभी सब कुछ ठीक होता है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, लेकिन फिर भी तुम्हारा दिमाग चलता ही रहता है। एक ही बात बार बार कई बार चलती ही रहती है। सोचते रहते हैं कि मुझे उस वक्त ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, शायद मुझे ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, कल इंटरव्यू में क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। और धीरे धीरे एक सिंपल सा थॉट एक पूरी मूवी क्रिएट कर देता है। एक ऐसी मूवी जो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में चल रही होती है। और सबसे डेंजरस बात पता है तुम्हें क्या है? तुम्हें लगता है ना कि तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में तुम उस प्रॉब्लम को और भी बड़ा बना रहे हो। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं ओवर थिंकिंग। और ये सिर्फ कोई हैबिट नहीं है, ये तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारे कॉन्फिडेंस, तुम्हारे रिलेशनशिप्स और धीरे धीरे पूरी लाइफ को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ओवर थिंकिंग इतनी पेनफुल है तो तुम्हारा ब्रेन इसे बंद क्यों नहीं करता? आखिर दिमाग हमारे अगेंस्ट काम क्यों करता है? आज की वीडियो के एंड तक तुम सिर्फ ओवर थिंकिंग को ही नहीं समझोगे, बल्कि पहली बार इसके पीछे चलने वाले साइकोलॉजिकल सिस्टम को भी समझोगे। और जब सिस्टम समझ आ जाता है तो इसे तोड़ना भी पॉसिबल हो जाता है। मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर कल तुम किसी अपने दोस्त को मैसेज भेजो और वो पूरे दिन रिप्लाई ना करे तो तुम क्या सोचोगे? शायद वो बिजी होगा, या शायद किसी पुरानी बात का बुरा मान के बैठा होगा, या फिर वो इग्नोर कर रहा होगा। एक ही सॉल्यूशन, लेकिन तुम्हारा ब्रेन इतने से टाइम में 10 अलग अलग स्टोरीज बना दिया। और यहीं ओवर थिंकिंग की शुरुआत होती है। हमारे ब्रेन को आंसर्स पसंद है, अनसर्टेनिटी नहीं। जब उसे कोई आंसर्स नहीं मिलते तो वो खुद से ही स्टोरीज बनाना स्टार्ट कर देता है। पर प्रॉब्लम ये है कि ब्रेन को रियलिटी और इमेजिनेशन में उतना फ़र्क नहीं पता जितना हमें लगता है। इसलिए एक इमेजिनरी प्रॉब्लम भी हमें एक रियल स्ट्रेस का एक्सपीरियंस करा देती है। हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, बॉडी टेंस हो जाती है, नींद कम हो जाती है, और तुम्हें ऐसा लगता है कि लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। असली प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब ओवर थिंकिंग तुम्हारी आइडेंटिटी बनने लगती है। और इसी वजह से कुछ लोग सालों तक एक ही जगह खड़े रह जाते हैं, बिना किसी गलत डिसीजन के भी। और इसी साइकोलॉजिकल ट्रैप को अपन नेक्स्ट पार्ट में डिकोड करेंगे। सच तो ये है कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हें सक्सेसफुल बनाने के लिए डिज़ाइन नहीं हुआ, वो सिर्फ तुम्हें ज़िंदा रखने के लिए बना है। हज़ारों साल पहले हमारे एंसेस्टर्स जंगल में रहा करते थे। हर आवाज़, हर अंधेरा, हर अननोन चीज़ एक डेंजर हो सकती थी। जो इंसान उस टाइम पे हर पॉसिबिलिटीज़ को पहले ही सोच लेता था, उसके बचने के चांसेस बढ़ जाते थे। और धीरे धीरे ये सर्वाइवल सिस्टम हमारे ब्रेन का परमानेंट पार्ट बन गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है, दुनिया बदल गई लेकिन ब्रेन नहीं बदला। आज कोई शेर तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, लेकिन एक इंटरव्यू, एक प्रेजेंटेशन, एक मैसेज या एक रिलेशनशिप तुम्हारे ब्रेन को उतना ही डेंजर लगता है जितना कि पहले एक शेर से लगता था। इसलिए जब भी कोई अनसर्टेन प्रॉब्लम आती है तो तुम्हारा ब्रेन फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में लग जाता है। वो सोचता है कि अगर सबसे बुरा हो गया तो, अगर लोग मुझे जज करेंगे तो, और अगर मैं फेल हो गया तो। और धीरे धीरे ब्रेन रियलिटी प्रिपेयर नहीं करता, फेलियर रिहर्स करना शुरू कर देता है। यहीं से ओवर थिंकिंग एंजाइटी में बदलना शुरू होती है। एक एक्सपेरिमेंट इमेजिन करो, दो स्टूडेंट हैं, दोनों का एग्ज़ाम एक ही दिन है। पहला स्टूडेंट सिर्फ पढ़ता है, दूसरा स्टूडेंट पढ़ने से ज़्यादा ये सोच रहा है याद रहेगा कि नहीं रहेगा, पेपर डिफ़िकल्ट हुआ तो, सभी मुझसे बेटर निकले तो, रिज़ल्ट। दोनों ने सेम टाइम स्पेंड किया, लेकिन एक ने अपनी एनर्जी नॉलेज गेन करने में लगाई और दूसरे ने फियर में। और साइकोलॉजी की एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, ब्रेन मेंटल इमेजिनेशन और रियल एक्सपीरियंसेस के बीच बहुत कम डिफरेंस करता है। इसलिए जब तुम बार बार अपना फेलियर के बारे में सोच रहे होते हो, बॉडी वैसा ही रिएक्ट करना शुरू कर देती है जैसे कि फेलियर ऑलरेडी हो चुका हो। हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, फोकस टूट जाता है, और फिर जो गलती तुम नहीं करना चाहते थे वही गलती हो जाती है। आयरनी देखो, ओवर थिंकिंग प्रोटेक्शन के लिए शुरू होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा डैमेज वही करती है। और अब मैं तुम्हें साइकोलॉजी का सबसे डेंजरस ट्रैप बताता हूँ जो तुमने कभी नोटिस नहीं किया होगा। ओवर थिंकर्स को लगता है कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है, क्योंकि वो हर एंगल से सोचते हैं, हर डिसीज़न को बड़े ही डीपली इवेलुएट करते हैं। और कुछ हद तक ये बात सही भी है,
लेकिन एक पॉइंट के बाद एनालिसिस डिसीजन को इम्प्रूव नहीं करता, डिसीजन को डिले जरूर करता है। इस फिनोमिनन को साइकोलॉजिस्ट कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। जितने ज़्यादा ऑप्शंस उतने ही ज़्यादा कन्फ्यूजन, जितना ज़्यादा कन्फ्यूजन उतना ही कम एक्शन, और बिना एक्शन के लाइफ कभी चेंज नहीं होती। इसलिए कभी कभी एवरेज डिसीजंस परफेक्ट डिसीजन से बेटर होते हैं, क्योंकि एवरेज डिसीजंस तुम्हें आगे तो ले जाते हैं, परफेक्ट डिसीजन का वेट तुम्हें वहीं का वहीं खड़ा रख देता है। और इसी वजह से बहुत इंटेलिजेंट लोग भी अपने पोटेंशियल से नीचे रह जाते हैं। उनमें ना ही टैलेंट की कमी होती है और ना ही नॉलेज की कमी होती है। कमी होती है बस एक डिसीज़न लेने की, एक स्टेप उठाने की, एक बार रिस्क एक्सेप्ट करने की। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ओवर थिंकिंग ही होती तो सॉल्यूशन बहुत आसान था। असली प्रॉब्लम ये है कि ओवर थिंकिंग धीरे धीरे तुम्हारी एक आइडेंटिटी बन जाती है, और जब आइडेंटिटी बदल जाए तो सिर्फ हैबिट चेंज करना काफ़ी नहीं होता। नेक्स्ट पार्ट में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे ओवर थिंकिंग तुम्हारी आइडेंटिटी को कंट्रोल करती है, और क्यों कुछ लोग सालों तक वही लाइफ जीते हैं जिसे वे खुद भी पसंद नहीं करते। यही साइकोलॉजी का सबसे डेंजरस हिस्सा है। सबसे डेंजरस चीज़ ओवर थिंकिंग नहीं है, सबसे डेंजरस चीज़ है उसकी आदत। क्योंकि हर बार जब तुम किसी डिसीजन को पोस्टपोन करते हो तो तुम सिर्फ डिसीजन को ही पोस्टपोन नहीं करते, तुम अपने ब्रेन को एक मैसेज भेजते हो कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ। और ब्रेन हर एक्सपीरियंस को एविडेंस की तरह कलेक्ट करता है। सोचो, एक इंसान है जो पिछले 2 साल से यूट्यूब चैनल बनाना चाहता है। उसके पास आइडिया भी है, कैमरा भी है, माइक भी है, टाइम भी है, लेकिन हर बार अपलोड करने से पहले उसको एक नया थॉट आ जाता है। थंबनेल परफेक्ट नहीं है, लोग हंसेंगे, अभी मुझे प्रॉपर एडिटिंग नहीं आई, कल अपलोड करूँगा। ऐसे करते करते एक दिन, 2 दिन, एक महीना, एक साल, और फिर वो खुद से कहने लगता है शायद मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। लेकिन सच क्या है? प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं है, प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस की भी नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि उसने अपने थॉट्स को फैक्ट मान लिया। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है सेल्फ आइडेंटिटी लूप। ये लूप बहुत ही सिंपल है। जैसे तुम एक्शन लेते हो वैसे ही तुम्हारे बिलीफ बनने लगते हैं, और फिर वही बिलीव्स तुम्हारे फ्यूचर एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल, अगर तुम बार बार डिफ़िकल्ट काम को अवॉइड करते हो तो ब्रेन एक कंक्लूजन निकालता है, मैं डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं कर सकता, और अगली बार तुम्हारा ब्रेन तुम्हें एक्शन लेने से पहले ही रोक देता है। इसीलिए बहुत लोग रियलिटी की वजह से नहीं रुकते, वो अपनी आइडियोलॉजी की वजह से रुकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात, ओवर थिंकिंग कभी भी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होती। या तो तुम पास्ट को रिपीट कर रहे होते हो, मुझसे उस दिन गलती हो गई, या फ्यूचर को इमेजिन कर रहे होते हो, अगर मैं फेल हो गया तो। लेकिन जहाँ लाइफ एक्चुअली एग्जिस्ट करती है वही प्रेजेंट है। और जब तुम्हारा दिमाग हर वक्त पास्ट और फ्यूचर के बीच ट्रेवल करता रहता है तो प्रेजेंट में एक्शन लेने की एनर्जी ही नहीं बचती है। इसीलिए ओवर थिंकर्स सबसे ज़्यादा थके हुए लोग रहते हैं, चाहे उन्होंने पूरे दिन कोई फिजिकल वर्क किया ही ना हो। क्योंकि मेंटल एग्जॉशन कभी कभी फिजिकल एग्जॉशन से भी ज़्यादा डेंजरस होती है। और आयरनी तो देखो, जिस चीज़ से बचने के लिए तुम ओवर थिंकिंग कर रहे थे, आखिर में वही चीज़ तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। तुम रिजेक्शन से डरते हो तभी तुम अप्लाई नहीं करते, तुम फेलियर से डरते हो इसीलिए तुम स्टार्ट ही नहीं करते, तुम जजमेंट से डरते हो इसीलिए तुम अपनी आवाज़ दबा लेते हो, और फिर एक दिन तुम रियलाइज़ करते हो कि तुम्हारी लाइफ को किसी और ने नहीं, तुम्हारे ही थॉट्स ने कंट्रोल करके रखा है। लेकिन अगर ओवर थिंकिंग इतनी पावरफुल है तो क्या इसे परमानेंटली कंट्रोल किया जा सकता है, या हम पूरी ज़िंदगी इसी लूप में फंसे रहेंगे? नेक्स्ट पार्ट में मैं तुम्हें साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स बताऊंगा जिन्हें यूज करके तुम अपने ब्रेन को ओवर थिंकिंग से बाहर निकालना शुरू कर सकते हो। और शायद ये वीडियो देखने के बाद तुम पहली बार अपने थॉट्स पर कंट्रोल महसूस करोगे। अब सवाल ये है कि अगर ओवर थिंकिंग इतनी पावरफुल है तो इसे रोका कैसे जाए? सच ये है कि तुम अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, और जितना तुम उनको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतना ही वो वापस आएंगे। मैं तुमसे एक एक्सपेरिमेंट कराता हूँ। अगले 10 सेकंड के लिए एक वाइट बियर के बारे में
मत सोचना, बिल्कुल भी मत सोचना। कोशिश करो। क्या हुआ? सबसे पहले वही इमेज आएगा। यही हमारे ब्रेन की नेचर है। जिस थॉट को तुम फोर्सफुली हटाना चाहते हो, ब्रेन उसी थॉट को और इम्पोर्टेंट बना देता है। तो सॉल्यूशन थॉट्स को रोकना नहीं है, सॉल्यूशन है उनके साथ अपना रिलेशनशिप बदलना। अगली बार जब तुम्हारा ब्रेन तुम्हें बोले यार कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, तो उस थॉट को सच मत मान लेना। बस खुद से एक क्वेश्चन पूछना, क्या ये फैक्ट है या फिर मेरा डर? ये एक छोटा सा क्वेश्चन तुम्हारे ब्रेन को ऑटो पायलट मोड से बाहर निकाल देगा और वहीं से कंट्रोल वापस तुम्हारे पास आना शुरू होता है। एक और प्रिंसिपल जो साइकोलॉजिस्ट बहुत यूज करते हैं, एक्शन क्रिएट्स क्लैरिटी। हम सोचते हैं पहले क्लैरिटी आएगी फिर एक्शन करेंगे, लेकिन रियलिटी इसकी उल्टी है। पहले एक्शन लेने पड़ते हैं, उसके बाद क्लैरिटी आती है। सोचो, साइकिल चलाना, स्विमिंग करना या ड्राइविंग करना, क्या तुम बुक्स पढ़ के ही सीख लेते हो क्या? नहीं ना। पहला स्टेप तो तुम्हें खुद ही उठाना पड़ा ना। तुम्हारे 100 थॉट्स एक एक्शन के सामने कुछ भी नहीं होते, क्योंकि एक्शन रियलिटी दिखाते हैं और ओवर थिंकिंग सिर्फ इमेजिनेशन। मैं चाहता हूँ आज की वीडियो के बाद तुम एक चैलेंज लो। अगले 24 घंटे में सिर्फ एक ऐसा काम करो जिसे तुम पिछले काफी टाइम से सिर्फ सोच रहे हो। मैसेज भेजना है, भेज दो। एप्लीकेशन सबमिट करनी है, सबमिट कर दो। वीडियो अपलोड करनी है, अपलोड कर दो। परफेक्ट मोमेंट का वेट बिल्कुल मत करो, क्योंकि परफेक्ट मोमेंट कभी आता ही नहीं है। परफेक्ट मोमेंट डिसीजन के बाद बनता है। एक बात हमेशा याद रखना, ओवर थिंकिंग का अपोजिट पॉजिटिव थिंकिंग बिल्कुल नहीं है। ओवर थिंकिंग का अपोजिट एक्शन है। और जिस दिन तुमने अपने फियर का आंसर एक एक्शन से देना शुरू कर दिया, उस दिन तुम्हारा ब्रेन भी धीरे धीरे बदलना शुरू कर देगा। क्योंकि तुम्हारी लाइफ को तुम्हारे थॉट्स डिफाइन नहीं करते, तुम्हारे एक्शन करते हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, हम ह्यूमन साइकोलॉजी को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, ताकि तुम अपने ब्रेन को आसानी से समझ सको और अपनी लाइफ को कॉन्शियसली डिज़ाइन कर सको। और याद रखना, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें सेफ रखना चाहता है, लेकिन तुम्हारी ग्रोथ हमेशा सेफ्टी के बाहर होती है।